गुड आफ्टरनून सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तैयार होंगे, भक्ति काल की तैयारी करके आए होंगे। ठीक है, 35-36 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन सही होते हैं आज हम लोग देखते हैं। अगर बिना पढ़े आए हो तो फिर मैं गारंटी नहीं ले सकती, पर पढ़ कर आए हो तो लगभग गारंटी लूंगी कि आप लोगों को सही बनेगा, क्योंकि हमारे पढ़े हुए में से ही है पूरा। ठीक है, तो मीना, सविता, आरती, सीता, वीना, माहेश्वरी, बबली, इतने लोग अभी जुड़े हैं और लोगों को थोड़ा सा जुड़ने दो, और जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। साउंड वगैरह एक बार चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है। एक तरफ आपको संप्रदाय दिख रहा है, ये सारे संप्रदाय हमारे द्वारा पढ़े हुए हैं। श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क समुदाय और गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, चारों संप्रदाय में दार्शनिक विचारधारा कौन सी थी, ये भी हमारे द्वारा पढ़ा हुआ है। आपको देखते से याद आ रहा होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे कि कौन सा संप्रदाय किससे मेल खाता है। उसके बाद फिर मैं तो बताऊंगी सही आंसर। ठीक है, पर पहला ट्राई आप लोग करो। आंसर नहीं आया अभी तक ऑनलाइन? थोड़ा फास्ट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कैसे सॉल्व होगा फिर बताओ? जल्दी जल्दी करोगे तभी तो। अच्छा, मैं मिला मिला के देख रहे होगे ना। इसको मैं रेड ले लेती हूँ पहले तो, और इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख देती हूँ। और ये ना अ है, ये ब है, ये स है और ये द है। तो आप पहले मिला लें और उसके बाद फिर टिक करें। ठीक है। गुड आफ्टरनून बाल मुकुंद, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। मैं इधर ही साइड रहती हूँ, ज़्यादा बेटर है। अर्चना का आंसर आया है बी, थानेश्वरी का आया है सी। ठीक है, बी सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किसी का क्या आंसर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि सही आंसर ज़्यादा आएंगे। बबली का आया बी, गीतू का आया बी, वेरी गुड। मीना का आया बी, वेरी गुड। आंसर है हमारा बी। अगर हमको एक दो भी पता है ना तो हम लोग लगा लेंगे आराम से, यानी कि श्री संप्रदाय का जो है वो होगा विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, वल्लभ, ठीक है, उसके बाद वल्लभ संप्रदाय का होगा अपना शुद्ध द्वैतवाद, है ना, मैं से लाइन खींच के बता रही हूँ। फिर अपना होगा निम्बार्क संप्रदाय का द्वैता द्वैतवाद, और ये जो गौड़ी संप्रदाय है अचिंत भेदा भेद, ये होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, उसके अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो अगर हमको दो का भी पता है तो हम लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, संतुष्ट हुए इस आंसर से सभी लोग कि किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो एक बार नोट्स को ओपन करना, नोट्स ओपन करके ही बैठो, भक्ति काल में है अपन, थोड़ा सा मैच करते हुए पढ़ो, एक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पर मेरी इच्छा थी कि आप लोग बिना नोट्स देखे बताएं, तब जाके मुझे लगता कि आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि नोट्स लेके बैठेंगे तो फिर हम लोग गलत हो जाएगा। चलो ठीक है ना, एक का भी अगर पता है तो भी हमको हेल्प होती है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, वल्लभाचार्य के संदर्भ में असत्य कथन है। वल्लभाचार्य के संदर्भ में असत्य कथन, इनके, एक सेकंड ना, पहले मेरे को इसको सेट करने दो।
इनके द्वारा प्रतिष्ठित संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है, असत्य बताना है, ठीक है। राजस्थान में सिहाड़ा नाथ द्वारा राज संबंध इनके संप्रदाय की प्रधान पीठ है। पूर्व मीमांसा भाष्य इनका अधूरा ग्रंथ रहा जिसे विट्ठलनाथ ने पूरा किया। ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। वेरी गुड। बिना नोट्स के ही ना आज ट्राई करो आप लोग, ठीक है। पूर्व ज्ञान कितना हुआ है और कितना हम लोग सही लगा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे का आंसर बताएंगे सभी। ए डी सब अलग अलग बता रहे हो। चलो, इसका सही आंसर है आपका पूर्व मीमांसा भाष्य वाला, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ए क्योंकि विट्ठल ने किया था संप्रदाय प्रारंभ किया था मैम। ए इनके द्वारा प्रतिष्ठित संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय किसने प्रतिपादित किया था ये बोल रहे हो? लेकिन वल्लभ संप्रदाय तो वल्लभाचार्य ने ही बनाया था। मैम वीडियो अटक रहा है। सबको अटक रहा है कि सिर्फ सविता को? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये जो है ना पूर्व मीमांसा भाष्य से इनका अधूरा ग्रंथ रहा है, ये वाला पॉइंट गलत है, असत्य कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? स। ठीक है, क्या हो जाएगा? स। थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना, अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा बताने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? चलो, अगर किसी का आंसर ऐसा लग रहा है ना कि ये क्यों लिया, तो बाद में ना इसको खोल के ज़रूर देखना, ठीक है। पानी तो नहीं गिर रहा है यहाँ पे अभी, लेकिन मौसम बहुत बना हुआ है और आज तबीयती पानी गिर भी सकता है, ठीक है। चलो, डी नहीं होगा बेटा, डी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, डी नहीं होगा, सी ही होगा इसका आंसर, ठीक है। रुद्र संप्रदाय का संबंध किस आचार्य से है? अगर कुछ भी ऑप्शन में गड़बड़ लगता है ना, तो कल हम लोग मंडे को जब मिलेंगे तो क्लास के दौरान आप लोग बात करना जरूर, ठीक है। रुद्र संप्रदाय का संबंध किस आचार्य से है? श्री विष्णु स्वामी, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य या श्री स्वामी हरिदास? बताओ। रुद्र संप्रदाय का संबंध किस आचार्य से है? वेरी गुड, किससे है? श्री विष्णु स्वामी। विष्णु जी जो हैं वो शिव जी के मित्र हैं, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। मित्र हैं, बहुत अच्छे। तो विष्णु जी जो हैं वो शिव जी के मित्र हैं, इसलिए रुद्र संप्रदाय के संबंध किस आचार्य से है? विष्णु स्वामी से है, ठीक है, विष्णु स्वामी। चलो, सेकंड का भी आंसर दे दो, फोर्थ का यहीं पर। वल्लभाचार्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग निम्न में से कौन सा है? वल्लभाचार्य के अनुसार बताना है। मर्यादा मार्ग है, प्रवाह मार्ग है, पुष्टि मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। पढ़ाया हुआ है मेरे द्वारा, गलत नहीं करेंगे आप लोग। आंसर करें जल्दी से, नंबर के साथ आंसर करना। उपासना, वीना, गीतू, विनोद, ठीक है, गणेश, दीपिका, बबली, जितने लोग अभी सुन रहे हो सब नंबर के साथ करो प्लीज। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि आप लोग तीसरे का आंसर दे रहे हो कि चौथे का। हाँ, अब ठीक है।
वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पुष्टि मार्ग। और इन्होंने पुष्टि मार्ग को भी बांटकर बताया है, ये भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, पुष्टि मार्ग। चलो सही है आंसर। पांचवा नंबर, पांचवा छठवा एक साथ देख लेते हैं ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलो पांचवा पहले देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय का सुव्यवस्थित रूप से उत्तर भारत से सुदूर गुजरात राजस्थान तक प्रचार करने का श्रेय किसका है? विट्ठल नाथ का है, कुंभन दास का है, कृष्णदास का है या परमानंद दास का है? बताओ। पांचवें नंबर का वल्लभ संप्रदाय का सुव्यवस्थित, वल्लभ संप्रदाय को उत्तर भारत से राजस्थान तक प्रचार करने की जिम्मेदारी किसको, मतलब किसने ज्यादा अच्छे से वहन करी थी? थानेश्वरी का आया है डी, उपासना का डी, आरती का सी, कृष्णदास और परमानंद दास बोल रहे हो, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय का सुव्यवस्थित रूप से उत्तर भारत से सुदूर गुजरात राजस्थान, सविता का आया ए, इसका ऑप्शन है ए, विट्ठल नाथ ने किया था ये काम। किसने किया था? विट्ठल ने किया था, ठीक है, क्लियर है, विट्ठल ने किया था ये कार्य, ठीक है। जितने लोगों ने ए लगाया उनका ठीक है, और जिनका गलत हुआ है वो भी एक बार रीड करके इस चीज को समझेंगे, है ना। गलत हो गया करके दुखी वाली चीजें नहीं है, सब प्रैक्टिस का टाइम है। अभी बहुत चीजें गलत होंगी, बहुत चीजें सही होंगी। सही में खुश नहीं होना है और गलत में दुखी नहीं होना है, ठीक है। दोनों स्थितियों को, दोनों भावों को हमको अभी समान रूप से लेकर चलना है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस पीरियड पर हैं। अभी हम पूरे तरीके से किसी चीज को याद नहीं कर पाए हैं। छठवें नंबर का प्रश्न है, सभी नंबर के साथ आंसर देंगे। श्री निम्बकाचार्य के संदर्भ में असंगत कथन क्या है? निम्बकाचार्य के संदर्भ में चारों में से कौन सा ऐसा तर्क है जो मतलब मैच नहीं करता उनको? इनका मूल नाम आरुणी एवं शैशवावस्था का नाम नियमानंद था। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया। राजस्थान के सालेमाबाद अजमेर में इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय की प्रधान गद्दी है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ वेदांत कौस्तुभ है, जिसका प्रणयन इन्होंने अपने सिद्धांतों की स्थापना में किया। तो छठवें का क्या होगा? थानेश्वरी का आ गया आंसर, बालमुकुंद का आ गया, अनामिका का आ गया। चलिए मैं भी बता देती हूँ, इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या है? असंगत कथन ना, असंगत कथन होगा जो है डी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ वेदांत कौस्तुभ्य है, जिनका प्रणयन इन्होंने किया, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीनों उनसे जुड़े हुए संदर्भ हैं जो बिल्कुल सही हैं, कि इनका मूल नाम आरुणी था, शैशवावस्था में नियमानंद बोलते थे, सुदर्शन चक्र का अवतार था। राजस्थान, ठीक है, के अजमेर तक इन्होंने, मतलब जो इनकी गद्दी है वहां पर विराजमान थी, ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए सातवां नंबर, किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर उसकी उपासना की जाती है तथा उपासना का आधार रस माना जाता है? हरिदासी सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय? बताएंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर ज्यादा लेट लगाना ही नहीं, नाम से ही क्लियर है, राधा वल्लभ संप्रदाय, है ना, क्लियर है। सब लोग इसका आंसर फास्ट देंगे, बिना सोचे समझे दे सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि इसमें नाम की बात हुई है और नाम में ही शुरू में ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदासी सखी संप्रदाय के संबंध में संगत कथन है। इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निजमत सिद्धांत ग्रंथ में मिलता है। सखी संप्रदाय का रूप और प्रेम का सिद्धांत प्रेम दर्शन अथवा सौंदर्य शास्त्र के अति निकट है। इस संप्रदाय में कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से बिल्कुल नहीं है, वे केवल श्रृंगार एवं लोक रंजन के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, या फिर सभी? सभी, बताओ। आठवें का क्या लग रहा है? एट्थ का आंसर क्या लग रहा है आप लोग को?
सीता का आ गया आंसर, उपासना का आ गया, थानेश्वरी का, ठीक है, राइट। इसका आंसर सभी होगा। हरिदासी संप्रदाय में याद रखना सिद्धांतों का परिचय निजमत सिद्धांत में दिया था, ये भी हमने पढ़ा है। सखी संप्रदाय का रूप और प्रेम सिद्धांत प्रेम दर्शन और सौंदर्य शास्त्र के अति निकट है। इस संप्रदाय में कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से बिल्कुल नहीं है, वे केवल श्रृंगार और लोक रंजन के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। हरिदासी सखी संप्रदाय, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। श्री कृष्ण को वृजेंद्र कुमार कहने वाले कवि हैं वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, श्री विष्णु स्वामी, गोस्वामी विठलनाथ। पहले 9th का आंसर देंगे वृजेंद्र कुमार, बड़ा आसान है, पढ़ाई हूँ मैं इसको, है ना, काफ़ी चीज़ें कवर करे हैं अपन। अगर आप लोग अच्छे से नोट्स को रीड करेंगे ना डेली, कभी आंसर हमारा गलत नहीं होगा। वृजेंद्र कुमार याद रखेंगे। बाल मुकुंद का आंसर सही आया, अभी तक मैं बाल मुकुंद का दिखा है मुझे। हेमलता का भी सही है ना, आरती का भी ठीक है, वीना का भी ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो श्री कृष्ण को वृजेंद्र कुमार कहते थे। क्लियर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तैयारी नहीं भी किए तो भी बैठो, क्वेश्चंस को सुनो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखो, यही क्वेश्चंस उठ के आएंगे। जितने बार मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में आप इन सब क्वेश्चंस की तैयारी करके ज़रूर जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को समझना, ठीक है। क्वेश्चंस की तैयारी करके ज़रूर जाना, जो मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद हो सकता है क्लासेस बंद हो जाएं। मैं वीकली आपको तैयारी कराऊं, तो वीकली तैयारी कराऊंगी तो 50-50 क्वेश्चन भी इकट्ठा होते जाएंगे आपके पास। अभी जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूं वो भी है आपके पास, तो कुल मिला के जब आप लोग पेपर देने के लिए जाएं तो मेरे द्वारा कराए सारे क्वेश्चंस को करके ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से अष्टछाप कवि कौन नहीं है? सूरदास, नगरीदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, बताएंगे जल्दी से। अष्टछाप के कवि नहीं है, 8 कवियों के नाम मैंने आपको बताया है, याद करो और बताओ इसमें से कौन आपको नहीं लग रहा है। हेमलता, वेरी गुड। गणेश, बालमुकुंद, सीता, नाइस, बहुत बढ़िया आंसर है सबका। रिज, अनामिका, बबली, सबका आंसर सही है, दिमाग में तो बैठ रहा है आप लोग के, है ना। नागरी दास नहीं है, चतुर्भुज दास हैं, गोविंद स्वामी हैं, सूरदास हैं, अष्टछाप के कवि, ठीक है। निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताएंगे। कृष्ण भक्ति का मुख्य उपजीव ग्रंथ भागवत पुराण को माना जाता है। कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोक रंजन एवं माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण है। कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में अधिक तथा उद्दीपन रूप में कम हुआ है। कृष्ण काव्य में प्रतिनिधि कवि सूरदास कहे जाते हैं। राधे राधे ललिता, जल्दी आंसर दो, फटाफट जुड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो कैसे पढ़ना, कभी भी कृष्ण भक्ति के बारे में बात हो रही है, कृष्ण भक्ति का मुख्य उपजीवन ग्रंथ भागवत पुराण है, बिल्कुल है कि नहीं। कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोक रंजन माधुर्यपूर्ण से लीलाओं का चित्रण है, हाँ जी है। कृष्ण काव्य में कृष्ण लीलाओं के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। कृष्ण काव्य में प्रतिनिधि कवि सूरदास कहे जाते हैं, ऑफ कोर्स कहे जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा स। कृष्ण काव्य में प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में अधिक तथा उद्दीपन रूप में कम हुआ है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चंस जैसे मैं आपको करा रही हूँ, ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ऐसे टाइप के, संगत वाले, असंगत वाले, जोड़ी वाले, कूट वाले, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आजकल, ठीक है। राधे राधे सुभरता।
असंगत कौन सा लग रहा है? कृष्ण काव्य में वैधी भक्ति का निषेध उपेक्षा है। हिंदी का कृष्ण काव्य लीलावादी काव्य है, समाज के साथ इस काव्य का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने ही सर्वप्रथम हिंदी में कृष्ण काव्य को आधार बनाया। कृष्ण भक्त कवि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हैं। कोई बात नहीं, चलो अभी जुड़ जाओ, सॉल्व करो, है ना, बाद में देख लेना बाकी क्वेश्चंस को। कौन सा गलत लग रहा है? असंगत बोला है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी नोटिस करना इन सब चीज़ों को कि पूछ क्या रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है आपको। थोड़ा सा इस बार गड़बड़ कर दी आप लोग ऑनलाइन, और थोड़ा सा निराश भी। कोई बात नहीं परमेश्वरी, चलो इसका आंसर करो आप लोग पहले। देखो मैं समझा रही हूँ। कृष्ण काव्य में वैधी भक्ति निषेध उपेक्षा है, ये सही है। हिंदी का कृष्ण काव्य लीलावादी है, ये भी सही है, ऊपर मैंने अब भी बताया है। वल्लभाचार्य जी सर्वप्रथम हिंदी में कृष्ण काव्य को आधार बनाया है। ये कौन से नंबर का प्रश्न है? अपना 12वां नंबर का प्रश्न है। ये ना, ये गलत है अपना, ये असंगत है, मतलब ये ऑप्शन होगा 12वें का। सर्वप्रथम हिंदी में कृष्ण काव्य को आधार बनाया, ऐसा नहीं है वल्लभाचार्य द्वारा। कृष्ण भक्त कवि शंकराचार्य के अद्वैतवाद निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हैं, ये भी ठीक है। ये सब संगत हैं, असंगत यही है। तो याद रखेंगे सी कि वल्लभाचार्य ने ही सर्वप्रथम, कभी भी ना ने ही, देखो ही केवल और एकमात्र, है ना, इस टाइप के शब्द अगर कहीं दिए हैं ना तो उसको हमेशा हटा देना, वो हमेशा होगा, ठीक है, मतलब वही आंसर होगा अपना असंगत के रूप में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, हमको आज सीखने का ही तो काम करना है मेन। सूरदास के संदर्भ में असंगत, फिर से देखो असंगत की बात कर रहा है। ये अष्टछाप के कवियों में शीर्षस्थ थे। हिंदी में विधिवत भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय सूरदास को है। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य के समान बताया गया है। सूरदास आरंभ से ही सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति के उपासक रहे हैं। बताओ। हाँ, टैग वर्ड में इसको याद रखना है आपको। आंसर करो, कौन सा नंबर है अपना ये? असंगत को पहचानना है अपन को ना, तो जो जो संगत लग रहा है उसको निकाल लो। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अरे तो भाई 3 सही हो गया तो फिर तो यही होगा इसका आंसर, डी, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो 14-15 को साथ में करते हैं अपन। पहले 14 को करते हैं। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह किस रचना में है? सूर सागर में है, साहित्य लहरी में है, सूर सारावली में है, या फिर सूर पचीसी में है? बताओ किस में है? 14 का आंसर मेरे को याद है जहाँ तक दृष्टकूट पदों का, दृष्टकूट, बताओ तो ऑनलाइन क्या है इसका आंसर। मेरी याददाश्त के अनुसार ना इसका आंसर होना चाहिए साहित्य लहरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साहित्य लहरी इसका आंसर जाएगा, है ना। एक बार इसको थोड़ा सा देखना तो आप लोग,
पर मेरे हिसाब से यही होगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, सूरदास को किस कवि ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी विठलनाथ, गोकुलनाथ। पुष्टि मार्ग का जहाज जो आगे लेके गए थे, नो डाउट अच्छा आंसर है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है इसके। बताओ तो 15 का क्या है? वेरी गुड, सी, विठलनाथ लेके गए थे ना, याद रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलह नंबर, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी सखी, उक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, जगन्नाथ गोस्वामी। इसीलिए मैं पंक्तियां भी कराती हूँ, पता है आपको। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पंक्तियों की वजह से भी नहीं आते। हरि शब्द का प्रयोग कौन करता था? बस इतना याद कर लो, सबका सही हो जाएगा। हरि शब्द का प्रयोग करते थे ज्यादा से ज्यादा सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी के द्वारा हरि शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यह रचना इतनी प्रगल्य और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सुर की झूठी सी जान पड़ती है। उपयुक्त कथन को आचार्य शुक्ल ने सूरदास की किस रचना के लिए कहा था? देखो, सूरदास जी को वात्सल्य रस का कवि कहा जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आगे अगर कोई और भी वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग करेगा तो वो भी जूठन जैसा लगेगा। ऐसा किस काव्य के लिए उन्होंने कहा है? राधा रस के लिए, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। गुड आफ्टरनून मामला, बताइए 17 का आंसर क्या होगा? याद रखना, इसका आंसर बड़ा आसान है। दे दिए आंसर आप लोग? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा था? तुक्का मार रहे हो क्या? सविता, अनामिका, उपासना, थानेश्वरी, गणेश, बताओ इतने लोग ने तुक्का मारा है क्या? सच सच बताना। बबली, बाल मुकुंद का ठीक है। पहले ये बताओ कितने लोग तुक्का मार रहे हो, सच सच बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। पहले ये बताओ कितने लोग तैयारी से बैठे हो और कितने लोग तुक्का मार रहे हो, जल्दी। इसका आंसर ये होगा ना, सुरसागर। ठीक है, थानेश्वरी तुक्का मार रही है, और कौन मार रहा है? उपासना नहीं मार रही है। मार लो, तुक्का मारने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुक्का सही होना चाहिए, सोच के बताए थे। ठीक है, चलो नहीं मार रहे हो कोई भी तुक्का, लेकिन तुक्का भी मारते हो ना तो उस चीज को ध्यान में रखा करो कि हम लोग कैसे चयन करें, क्योंकि कभी कभी पेपर में भी हमको तुक्के की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको आंसर सही तरीके से तुक्का मार सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, असंगत का आपको चयन करना है और आप पढ़ेंगे तभी चयन हो पाएगा। कुंभन दास अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ हैं। कृष्णदास जी अष्टछाप कवियों में अधिकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। परमानंद दास सूरदास के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्यों में से एक थे।
क्या आंसर आया? असंगत। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर भी पानी गिर जाए तो बढ़िया, अच्छा खासा, ये याद रखना। गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्यों में से एक थे, नहीं थे, ये विट्ठल के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विट्ठल नाथ के थे। ठीक है, मतलब ये वाला आंसर इसलिए है क्योंकि ये असंगत है, तो ये सब संगत है। मतलब कुंभन दास अष्टचाप के कवियों में वरिष्ठ थे, बिल्कुल ठीक है। कृष्णदास जी अष्टचाप के कवियों में अधिकारी कही जाते थे। परमानंद दास सूरदास के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग किए। ठीक है, तो ये सब सही है अपना। आंसर क्या होगा? डी होगा ना। चलो सुमेलित करना 19 नंबर को। क्या है? जन्म स्थान है और कवि हैं। आपको बताना है कि कौन सा कवि कहाँ पर जन्म लिया है। एक दो का भी याद होगा तो अपन लगा पाएंगे। मेरे ख्याल से सूरदास जी का तो सबको याद होगा, है ना। क्या आंसर होगा 19 का? बताओ। हाँ, क्या होगा? ए होगा। चीत स्वामी मथुरा, चतुर्भुजदास जमुनावती गांव, ऐसा भी पेपर में आता है ना, ज्यादा घुमाता नहीं, सीधा सीधा छाप देता है और हम लोग कंफ्यूज होते हैं। नंददास रामपुरा गांव, सुकर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। सूरदास सिंही गांव, दिल्ली। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, पहला नंबर ही होगा अपना ऑप्शन। चलो आगे बढ़ जाऊं। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? ये बताना है पहले आपको 20 का आंसर। और याद रखना, सूर सागर के बारे में किसने बात की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तो बिना डाउट के आप लगा सकते हो क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल ठीक है। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग और वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? बताओ। 21 का क्या होगा? ट्वेंटी वन का डी होगा, याद रखना, विजेंद्र स्नातक, इन्होंने बात कही थी। कैसे याद रख सकते हैं हम इसको? विजेंद्र स्नातक ने कहा था कि वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे विजेंद्र स्नातक का नाम हमको बहुत दुर्लभता से देखने मिलता है, वैसे ही विजेंद्र स्नातक ने अन्यत्र दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया है सूरदास जी के लिए। ठीक है, क्लियर है? 21 का डी। नंददास कृत सिद्धांत पंचाध्यायी के संदर्भ में सही तथ्य नहीं है, यहाँ पर नहीं है बताना है आपको। कृष्ण की रासलीला से संबंध, सिद्धांत पंचाध्यायी के बारे में क्वेश्चन है, जो संबंध नहीं है पूछ रहा है। कृष्ण वृंदावन वेणु गोपी रास शब्दों का आध्यात्मिक व्याख्या का समावेश, रासलीला के लौकिक श्रृंगार भाव का पारलौकिक ध्येय की ओर उन्मुखीकरण सांप्रदायिक महत्व की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ट्वेंटी टू का क्या होगा? 22 का मेरे ख्याल से होना चाहिए, सही नहीं है, नहीं वाला ही होगा, बाकी तो ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पंचाध्यायी के बारे में ये भी सही है, कृष्ण जी के बारे में है, ये भी सही है, यानी ये वाला है डी आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर होगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। बाईस का आंसर पहले बताएंगे हम।
निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ क्या रहा है? आदिबानी, महावाणी, निम्बार्कोष्टर सतनाम, तत्वार्थ पंचक। 23 का आंसर देंगे। निम्बार्क संप्रदाय की रसक परंपरा का आधार ग्रंथ, नहीं पता होगा शायद, ये वाला भूल गए होगे आप लोग, बताया था मैंने वैसे, याद रखना, महावाणी। ठीक है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत, गुड आफ्टरनून काजल, आदिबानी नहीं महाबानी होगा ना, ध्यान रखना। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है, ये तो आप लोग बता सकते हो, मूल स्रोत क्या है? 24 का आंसर। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का द्वादश स्कंद, भ्रमर गीत ना, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद और नवम स्कंद। तो भ्रमर गीत जो है वो था आपका दसम स्कंद में था, यानी कि सी होगा आपका, क्या होगा? सी, दसम स्कंद में था। बिल्कुल ठीक है ऑनलाइन आप लोग का आंसर, जितने लोगों ने सी लगाया है। चलो सुमेलित करते हैं। एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है, आपको आंसर टिक करना है सुमेलित करके। युगल शतक, सेवक वाणी, जीव दशा लीला, राधाष्टक। राधाष्टक का तो सबको पता होना चाहिए, राधाष्टक मैंने लिखाया था नागरीदास, है ना, नागरीदास, तो वो 2 ठोक है देखो। इसका ऑप्शन जा रहा है, आप लोगों ने क्या बताया, इसका ऑप्शन जा रहा है ये देखो, ये दोनों तो सही हैं, मतलब चौथा नंबर सही है। अब इसको देखते हैं, ये जो है युगल शतक जो है वो श्री भट्ट का है, तो अगर आप यहाँ पर बताते हो और यहाँ पर जोड़ते हो तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बी। युगल शतक जो है वो श्री भट्ट का है, सेवक वाणी जो है वो दामोदर दास की है, जीव दशा लीला ध्रुवदास की है, और राधाष्टक इनका है। ठीक है, नहीं नागरीदास। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? अच्छा, ये भी कूट वाला है ना, इसमें से मतलब कितना भी हो सकता है, आपको बताना है कि आपको कौन कौन सा सही लग रहा है। बिहारी दास जी रस सिद्ध कवि हैं, भाषा आदि के वैचित्र के साथ इनकी रस सिद्धता अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हुई। गौरांग अष्टयाम चंद्र गोपाल द्वारा रचित ग्रंथ है। भगवत मुदित रचित रसिक अनन्यमाल में राधा वल्लभ भी भक्तों की कथाओं का उल्लेख मिलता है, भक्तमाल में ना। गीत गोविंद भाषा, गीत गोविंद के श्लोका का अवधि पदों में अवधि भाषा में अनुवाद किया, जिसके रचयिता राम राय हैं। इसमें से आपको कौन सा तथ्य सही लगता है, आपको बताना है। पहली बात तो एक तथ्य ऐसे ही गलत है, चौथा वाला गीत गोविंद भाषा, गीत गोविंद के श्लोकों का अवधि भाषा पदों में किया गया अनुवाद, जिसके रचयिता राम राय है। राम राय नहीं है, ये तो नहीं है। ठीक है, बाकी लग रहा है सही है, तो सही है तो कौन सा होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, कितने लोग ने सी लगाया? 26 का सभी लोग ने लगा दिया, डी लगा दिया। मैम ध्रुवदास और नेहीदास के रचना के बारे में नहीं बताए थे आप। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग ऐसे ही कुछ चीज़ों के साथ हम लोग उसको कवर करेंगे। तो कुछ एडिशनल आपको अगर पीडीएफ से मिलता है यहाँ पर से, तो आप उसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। जैसे ये भक्ति काल का है तो भक्ति काल वाले पेज में नोट करना। ठीक है, क्लियर है?
चलो तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ये। अब बताओ, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुण मन। हो गया। तो ये वाला जो याद रखना, ये किसका है? गदाधर भट्ट का। खुद से बता, वीडियो रुक गया था। तो ये वाला जो याद रख, ये हो जाएगा आपका गदाधर भट्ट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, स रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? यानी ऋतु विहार चंद्र गोपाल की है कि नहीं, वंशी दत्त, मतलब आपको मैच करना है कि कौन सा एक गलत है, बाकी 3 तो सही हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमको और ज़्यादा सीखने को मिलता है। असंगत, असंगत जो है ना वो एक ही है यहाँ पे, और वो है आपका, मैं बता देती हूँ, डी, अनन्य सेवा निधि गदाधर की नहीं है। ये पहले इसको, ऋतु विहार जो है चंद्रगोपाल की है, वंशीवट माधुरी माधवदास की है, वृंदावन सत भगवत मुदित की है। ठीक है, मुदित की। तो जो ये है, थैंक यू, जो ये है अनन्य सेवा निधि, चलो बताओ किसकी है अनन्य सेवा निधि? किसकी है अनन्य सेवा निधि? याद रखना राम भद्राचार्य की है ना अनन्य सेवा लिपि। ठीक है, तो ये गदाधर भट्ट की तो नहीं है, तो डी हो जाएगा असंगत। ठीक है, बढ़े आगे। चलो थोड़े क्वेश्चंस और हैं, टफ लग रहा होगा ना आज का, कंफ्यूजन। चलो, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की है? थोड़ा सा भाषा शैली को पहचानने का प्रयास करो और थोड़ा सा टिक करने का, एक तुक्का मारो लेकिन थोड़ा सही सही। ठीक है, किसका लग रहा है ये? संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। देखो, हरि नाम का प्रयोग सूरदास ने भी किया है, कुम्मन दास ने भी किया है। ठीक है, लेकिन ऐसी भाषा सूरदास जी की नहीं है, ध्यान रखना। ऐसी भाषा किसकी थी?
आत जात खात, ठीक है, ये सब जो आवत जावत वाली भाषा है वो किसकी है, कुंभन दास की, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। चलो, रास पंचाध्यायी काव्य रचना के संदर्भ में सही तथ्य नहीं है। रास पंचाध्यायी, बताओ। सही तथ्य नहीं है, एक ही गलत है और सीधा दिख रहा है, वो है डी। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का गीत गोविंद की संज्ञा दी है, बिल्कुल नहीं दी है, बिल्कुल भी नहीं दी है, ठीक है। बाकी सब पता हो ना हो, लेकिन ये तो हमको सुना सुना लगी रहे ना। ये सही है, नंददास द्वारा रचित है, ठीक है। लौकिक परलौकिक प्रेम का समन्वय है रास पंचाध्यायी में, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गीत गोविंद से इसकी संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं की है भाई, तो ये डी होगा इसका आंसर, ठीक है, जो असंगत है, मतलब गलत है, ठीक है। चलो इसको बताओ तो 31 को कौन सा कालक्रम के अनुसार सही विकल्प लग रहा है आपको, कौन पहले आया कौन बाद में आया वाला क्या है? 31 है ना ये, तो 31 का बताओ, कौन पहले आया कौन बाद में आया, किसका कालक्रम के अनुसार सही है, इसको आप लोग बता दोगे मुझे लगता है। बताओ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर सही है, पहले सूरदास, फिर मीराबाई, फिर रसखान, फिर ध्रुवदास, बिल्कुल ठीक है। कालक्रम के अनुसार सही विकल्प यही है हमारा बी, ठीक है। 32, मीराबाई के काव्य के विषय में कौन सा कथन आपको गलत लगता है चारों में से? मीरा के काव्य में भक्ति विरह विद्रोह का अद्भुत संगम है, इनका काव्य पूर्णतः असंप्रदायिक है, इनके काव्य की भाषा समांतर राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, इनके पदों में गुजराती भाषा का विशेष पुट है। गीत गोविंद की टीका मीरा की एकमात्र प्रामाणिक रचना है जो आजकल मीराबाई की पदावली से प्रचलित है। ये तो बड़ा आसान है, आप बता दोगे भाई। थोड़ा टफ टफ करोगे तभी आपका हो पाएगा। डी है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, बाल मुकुंद ने सही बताया, ये वाला होगा। क्या बोला है? गलत, ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये एकमात्र प्रामाणिक रचना है ऐसा वाला, ये चीज़ गलत है, ठीक है। चलो, रसखान के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? रसखान के बारे में तो मैंने पढ़ाया है कि नहीं, आपको याद नहीं आ रहा है, मुझे बताओ तो ऑनलाइन। रसखान के बारे में मैं बताई हूँ कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? चलो नहीं भी बताई होंगी तो अभी थोड़ा सा पता चल जाएगा। जो चीज़ें छूट जाएंगी ना गलती से, साहित्य बहुत बड़ा है तो हम उसको MCQ के थ्रू मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी, और एक बार नहीं कई बार करवाऊंगी, कई बार। कौन सा सही है? तो इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ ताकि हम लोग का आंसर ज़्यादा टाइम ना लगे और सही भी हमको पता चल जाए। तो इसका आंसर होगा ए है इसका आंसर। और इसका सरल हृदयगाही और रसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण इन्हें पीयूष वर्षी कहते थे, याद रखना, अमृत वर्षा करने वाले रसखान, पीयूष वर्षी, ठीक है। पीयूष वर्षी नाम किसका है? तो रसखान का है। रसखान की काव्यात्मक गरिमा सूरदास और तुलसीदास के बाल वर्णन की समता करने की भली भांति, यानी कि रसखान ने भी सूरदास और तुलसीदास की तरह बाल वर्णन किया है, ये भी सही है। अष्टयाम इनकी प्रसिद्ध, अष्टयाम इनकी रचना नहीं है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम तथा डॉक्टर का मत डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के जो सही है वो क्या है? वो पहला और दूसरा है, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। पीयूष वर्षी बोलते थे और इनको भी बाल लीला का वर्णन करने के लिए सूरदास और तुलसीदास जी की जगह देखा जाता था। ब्रह्म मैं ढूंढियो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखियो सुनियो कभू ना
किंतु वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। ये भी रसखान का है, इसका भी आंसर आपको मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर होगा सी, यानी कि स। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है। ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखियो सुनियो कभू न कितु, कैसे स्वरूप कैसे सुभायन। यानी कि भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, वहीं प्रिय है। ठीक है, क्लियर है। तो ये रसखान की पंक्ति है, पहली बात तो ध्यान रखना। और दूसरा कि जहाँ प्रेम होता था वहीं पर रसखान जी भगवान के स्वरूप को देखना चालू कर देते थे। ठीक है, आगे असत्य विकल्प का चयन कीजिए। केशव दास ने हिंदी साहित्य में आचार्य परंपरा का सूत्रपात किया। असत्य बताना है ना, ये तो सही है। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर फिर से बता देती हूँ, रुक गया था। तो रसखान कृत मालिन, मालिन जो है जहाँ राधा कृष्ण जी का वर्णन हुआ है, तो ध्यान रखना ये प्रेम वाटिका में होगा। ठीक है, और क्लास अब स्टॉप करते हैं, मंडे को मिलेंगे। ठीक है। का डी गलत है, 35 का डी गलत है ना। ओके, अपना हो जाएगा, अपना तो इसी मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट टेक टेंशन, अपना कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बस क्या बोलना चाहिए, अब ये ख़त्म होने के बाद युग चालू होगा और एक तरफ आपका पीडीएफ चलता रहेगा, तो बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।